एक युवक जो अपनी प्रेमिका को लेकर पुलिस थाने में पहुंचता है और वो पुलिस से बोलता है कि सर मैं इस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आप मेरी इससे शादी करा दें, मेरा प्रेम विवाह करा दें। और पुलिस वहीं पर दोनों का प्यार देखकर एक दूसरे की शादी करा देती है। लेकिन शादी के महज कुछ ही दिन के बाद पुलिस को पता चलता है कि जिसकी हमने शादी कराई थी उसी युवक ने अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी पत्नी के लगभग 50 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर कर शहर में अलग अलग जगहों पर फेंक दिए हैं, जिसको कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसने उसकी हत्या क्यों की और जो पूरी कहानी थी वो क्या है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस टाइम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो रहे हैं, वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी बहुत जागरूकता मिलती हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो ये घटना झारखंड के साहेबगंज जिले के बोरिया थाना इलाके की है। 17 दिसंबर की दोपहर वहीं की पुलिस के पास फोन आता है। गांव का एक शख्स बताता है कि यहाँ जो आंगनवाड़ी स्कूल है उसके पीछे कुछ मानव अंगों को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है, मुआयना करती है, देखती है तो एक बोरे में से जिसको कुत्तों का झुंड नोच रहा था उसमें से मानव अंगों के छोटे छोटे हिस्सों को निकाल कर कुत्ते खा रहे थे। फौरन कुत्तों को भगाकर उन मानव अंगों को पुलिस अपने गिरफ्त में लेती है, जब्त कर लेती है। और दूसरी तरफ इस चीज़ की इत्तला बड़े बड़े अधिकारियों को दी जाती है। मौके पर एसएसपी पहुंचते हैं और उसका मुआयना करने के बाद फौरन जो पुलिस की टीम थी उनसे बोला जाता है क्या इस पूरे गांव के अंदर सबसे पहले ये देखो कि किस घर में ताला पड़ा हुआ है या फिर कौन सा घर खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि पुलिस उन टुकड़ों को देखकर समझ चुकी थी क्योंकि मानव अंग ताज़ा थे तो और थोड़ी देर पहले फेंके गए थे। तो कुल मिला के ये था कि जिसने अभी टुकड़े किए हैं वो गांव का ही कोई शख्स है। और जब पुलिस की टीम गांव में राउंड मार रही होती है तो उसी बीच एक दरवाजे पर पुलिस की नज़र पड़ती है जिस पर ताला पड़ा हुआ था। ताले को तोड़कर जब पुलिस अंदर जाती है तो सामने ही लाश के और भी टुकड़े पड़े हुए थे और बोरियों में और पैकेट उनके बना दिए गए थे। मतलब ये था कि जो भी हत्या करने वाला था वो इनको और फेंकने की तैयारी कर रहा था। पुलिस लगभग 12 टुकड़ों को और जब्त कर लेती है और जब उस घर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि इस घर में ये घर मुइन का है, लेकिन इस घर में दिलदार अंसारी और उसकी पत्नी रूबिका यहाँ पर रहते थे और दिलदार थोड़ी ही देर पहले इस घर में ताला डालकर गया। पुलिस को यकीन हो जाता है कि हत्यारा दिलदार है और उसने अपनी पत्नी की हत्या की है क्योंकि पत्नी गायब थी। और जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये दिलदार वही अंसारी है जिसकी 1.5 महीने पहले पुलिस ने थाने में ही प्रेम विवाह करवाया था, खुद से शादी करवाई थी, पुलिस फौरन दिलदार को गिरफ्तार करती है, उसके मामा को, उसकी पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लेती है। और उसी बीच जब पुलिस सबसे पूछताछ करती है, दिलदार अंसारी से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, क्या वजह थी, तो दिलदार अंसारी जो कहानी बताता है शुरू से वो सुनने के बाद आप भी तंग रह जाएंगे। दिलदार अंसारी बताता है कि वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसी बीच उसकी बाजार में ही 2 साल पहले रूबिका पहाड़ी से मुलाकात होती है। दोनों की करीबियां बढ़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। प्रेम कहानी लगभग 2 सालों से चलती हुई आ रही थी, लेकिन वो रूबिका से शादी करना चाहता था और उसने जब अपने घर पर ये बात बताई थी तो जाहिर सी बात है वो पहले से शादीशुदा था। उसकी फैमिली, उसकी पत्नी उसके खिलाफ थी। रूबिका को ये बात नहीं पता थी कि दिलदार अंसारी पहले से शादीशुदा है, तो रूबिका ने अपने पिता से बोला, फैमिली वालों से बोला। रूबिका की फैमिली ने शादी से साफ इनकार कर दिया था और उसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं 1.5 महीने पहले ही। और वहीं के थाने में पहुंचकर ये बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस दोनों का प्रेम विवाह करवा देती है और उसके बाद दोनों को भेज देती है। दिलदार अंसारी रूबिका को जब अपने घर पर लेकर पहुंचता है और रूबिका को ये पता चलता है कि इसकी ये पहले से शादीशुदा है और इसकी दूसरी पत्नी जिसका नाम गुलेर है वो भी यहीं पर है, तो दोनों में और पूरी फैमिली में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो दिलदार अंसारी की फैमिली थी वो उसकी पहली पत्नी गुलेर के साथ में थे, उनके सपोर्ट में थे। वो लोग रूबिका को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि वो सारे लोग मिलकर दिलदार अंसारी को भड़काना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी, ये जो नयू पत्नी है, ये बहुत गलत है, ये कोर्ट कचहरी की बात करती है, रिपोर्ट की बात करती है। और इसी बीच जब लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगती हैं तो दिलदार अंसारी अपने जो मामा का घर खाली पड़ा हुआ था वहीं पर रूबिका को लेकर आ जाता है, वहीं पर रह रहा था। लेकिन
रूबिका के साथ उसकी लड़ाइयाँ हद से ज़्यादा बढ़ रही थी, लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, और उस रूबिका की हत्या कर देता है गला दबाकर, क्योंकि उसने सोच लिया था, क्योंकि वो इस प्लानिंग के साथ ही रूबिका को यहाँ पर लाया था। रूबिका को लग रहा था कि शायद वो मुझे अलग रख रहा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे साथ में दिलदार अंसारी रहेगा। लेकिन दिलदार अंसारी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर लाया था, और हत्या करने के बाद दूसरे ही दिन जो लोहा काटने वाला कटर होता है वो उसको लाता है और रूबिका के लगभग 50 से ज़्यादा टुकड़े कर देता है। उनको ब्लैक पॉलीथिन में टेप से पैक कर देता है और अलग अलग जगहों पर वो फेंक रहा था। उसने सारे टुकड़े फेंक दिए थे, सिर्फ घर पर 12 टुकड़े बाकी थे। और जो उसकी फैमिली वाले थे उनको भी पता थी कि मैंने रूबिका की हत्या कर दी है, और मैं अपनी पत्नी को ये बात बोल कर आया था। पत्नी भी मेरे सपोर्ट में थी और फैमिली के अन्य लोग भी मेरे सपोर्ट में थे। फिलहाल में पुलिस ने सारे लोगों को एक गुप्त जगह पर रखा है, किसी को नहीं पता कि सारे लोग कहाँ पर हैं और पुलिस पूछताछ कैसे कर रही है। और हो सकता है अभी और ज़्यादा खुलासे हों, लेकिन फिलहाल में पुलिस की तरफ से जो वहाँ के डीआईजी हैं उनकी तरफ से सिर्फ यही बयान आए हैं और उन्होंने यही कहानी बताई है। और ज़्यादा खुलासे होंगे तो पता चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस टाइम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो रहे हैं, ऐसे हत्याएं और दर्दनाक तरीके से मौत के घाट क्यों उतार रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक भतीजे ने अपनी कैंसर वाली ताई के भी टुकड़े किए हैं, और थोड़े दिन पहले श्रद्धा मर्डर केस। इस तरीके से दिन ब दिन जो हत्याएं हैं, मर्डर की घटनाएं हैं, वो बढ़ती जा रही हैं और लोग अब टुकड़े ज़्यादा कर रहे हैं। आप भी सुनकर परेशान हो गए होंगे और बड़ी हैरानी की बात है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन इन सारी घटनाओं में गलती ज़्यादातर लड़की की होती है, क्योंकि लड़की जब किसी के साथ रहने का फैसला कर रही है, शादी कर रही है, तो उसको छानबीन करना, वो छानबीन कर ले, बहुत अच्छे से छानबीन कर ले, वो प्यार में अंधी ना हो, पहले अच्छे से पता कर लें, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएं। क्योंकि अब ना कोई सवाल होता है, ना कोई जवाब होता है, ओनली मौत का नंगा नाच होता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।